हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 27 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू सीखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जो कोड हम बार बार यूज कर रहे हैं सेम कोड, उसके लिए हम एक सिंपल एक फंक्शन बना सकते हैं विद पैरामीटर। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था और उसके अंदर वैल्यू भी पास करके दिखाई दी आपको एज ए पैरामीटर। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें यहाँ पर जो भी हम यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं उसको इको नहीं कराना, मतलब कि उसको प्रिंट नहीं कराना है, उसको वापस रिटर्न करना है। रिटर्न क्यों करना है? क्योंकि हम उसे कहीं आगे फर्दर यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको इको नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसे रिटर्न करेंगे। जो भी इनका एडिशन आएगा, मतलब कि सम आएगा टोटल, उसको हम वापस रिटर्न कर देंगे वहां पर जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास स्पेशल तरीके की एक स्टेटमेंट आती है जिसको हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। इस रिटर्न स्टेटमेंट को हम लिखते हैं फंक्शंस के अंदर। आइए देखते हैं उसको लिखने का क्या तरीका है। यहाँ पर देखिए, मैंने एक फंक्शन बना लिया, इसका नाम दे दिया जैसे फंक्शन नेम, और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हैं। और इस फंक्शन के अंदर आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट्स, जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे रिटर्न वैल्यू। रिटर्न एक कीवर्ड है पीएचपी का जो आपको ऐसे ही लिखना है, रिटर्न। और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बेशक वो न्यूमेरिक वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो या बुलियन वैल्यू हो। आप यहाँ पे सीधा वेरिएबल का नेम भी ले सकते हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर हो। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, एक ही बारी में हम एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर सकते। और जहां पर भी हम इस फंक्शन को यूज करेंगे वहां पर हम इसे कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से, किसी वेरिएबल के अंदर। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, हम यहाँ से कोई आर्ग्यूमेंट भेजेंगे, जो भी कैलकुलेशन वगैरह हमने करनी है ये रिटर्न होके वापस यहीं पे आ जाएंगी। और जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी वेरिएबल ए को। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है वेरिएबल ए का। आइए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस रिटर्न फंक्शन को और कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी वही फाइल ओपन कर ली जो मैंने अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में यूज की थी, function.php। और यहाँ पे इसका रिजल्ट भी आ रहा है। इस फंक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक हेलो नाम का एक फंक्शन कॉल किया था जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए थे। और यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स लिए थे जो उन वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकें, और इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर दी थी। और यहाँ पर इसको इको कर दिया था, आप देख रहे हैं। अब इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अब मेरे को इको लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक v नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर जाके यहाँ पर ये हेलो नाम का जो मैसेज है मैंने इसको हटा दिया और यहाँ से ब्रेक भी हटा दी और ये डॉट भी। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। और अब अगर मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने फंक्शन जो बनाया है इसको वैल्यू को ना यहाँ पर प्रिंट कराया है ना ही रिटर्न करवाया है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं अपनी रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। मैंने लिखा रिटर्न, और जोन से वेरिएबल को मेरे को रिटर्न करना है उसका नाम है v, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अगर मैं अब फाइल सेव करूँगा तो देखिए अब भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब ये वैल्यू रिटर्न होकर इस फंक्शन में आई तो मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं यहीं पर इको लिख दूं और इको के बाद इस फंक्शन को कॉल कर लूं, जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी उसको मैं इको कर दूंगा। यहाँ देखिए, मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए जो हमने वैल्यू यहाँ से भेजी थी वो यहाँ पे गई और यहाँ पर उन दोनों को इसने जोड़ दिया, मतलब कि कॉन्कैट कर दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया वेरिएबल v के अंदर, और उसकी वैल्यू को हमने वापस रिटर्न किया। तो यहाँ पर हमने इसको इको कर दिया। अब मैं इस रिटर्न वैल्यू को यूज़ करने का दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पर इस वैल्यू को, जो हमारा ये फंक्शन आ रहा है, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे वेरिएबल ले लिया नेम नाम का, और इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास अब रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, जो भी यहाँ पर कॉन्कैट होके वापस रिटर्न करेगा वेरिएबल v, वो हमारी नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। इसको अब हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर इको लगा देता हूँ और यहाँ पर सीधा नेम भी प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू बिल्कुल सही प्रिंट हो रही है। अब मैं इसके साथ यहाँ पे अगर कोई मैसेज भी प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो और इसके बाद ये हमारा वेरिएबल आ गया। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब कि हेलो के साथ हमारा जो मैसेज है जो रिटर्न होके आई है वैल्यू, वो भी प्रिंट हो रही है। तो आपने देखा कि हम रिटर्न को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि रिटर्न वैल्यू को हम आगे फर्दर कहीं यूज़ करने के लिए हम बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं परसेंटेज निकालूंगा, तो उसके अंदर भी मैं रिटर्न वैल्यू को यूज़ करूँगा।
तो देखिए यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ। नाम मैंने लिख दिया सम, और यहाँ पर ये जो अंदर वैल्यूज हमने पास की थी इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, मतलब कि एकेडमिक रिकॉर्ड, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो मैं 3 सब्जेक्ट्स लेके चल रहा हूँ। मैंने पहला सब्जेक्ट ले लिया मैथ, फिर इंग्लिश, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी ENG, और यहाँ पे साइंस ले लिया SC। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले, इन तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक S नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम सम करने वाले हैं, और इसके अंदर मैं इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को, जो हमारे पास ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हैं, इनको मैं सम कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने साइन यूज़ कर लिया प्लस का, और इसके बाद भी ये देखिए ये तीनों एडिशन होके किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, वेरिएबल S में। और यहाँ पर मैं S की वैल्यू को रिटर्न करा देता हूँ। ये देखिए अब मैं नीचे जहाँ इस फंक्शन को कॉल करूँगा वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले टोटल नाम से, और इसके अंदर सम नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर लेता हूँ, और 3 वैल्यूज़ यहाँ से भेज देता हूँ, 55, और यहाँ पे मैंने ले लिया 65, और लास्ट में एक वैल्यू भेज दी जैसे 88। ये देखिए मैंने यहाँ से एज ए पैरामीटर आर्ग्यूमेंट ये 3 भेज दी वैल्यूज़, और इसके बाद जो भी मेरे पास एडिशन होके आएगा वो आ जाएगा टोटल नाम के हमारे पास वेरिएबल में। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसके बाद मैं अभी आपको इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इको टोटल, यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए हमारे पास जो भी टोटल बना वो यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। मगर मेरे को तो यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को जो हमारे पास टोटल होके आई है इस वैल्यू को मैं आगे फर्दर यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैं एक परसेंटेज नाम का एक फंक्शन बना लूँगा। पहले मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे जो भी टोटल आया मैंने उसको यहाँ पे पास कर दिया। ये देखिए अब मैं ऊपर जाके एक फंक्शन बना भी लेता हूँ परसेंटेज, और यहाँ पर मैं जो हमारे पास यहाँ से एज ए आर्गूमेंट हम वैल्यू भेज रहे हैं टोटल करके, यहाँ पर मैं उसके लिए एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ जो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया जैसे ST, मतलब कि सम टोटल। अब इसके बाद ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पर पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे PER मतलब परसेंटेज, और इसके अंदर जो भी हमारे पास टोटल आया वो टोटल किस में आया, $ST में। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, और इसको डिवाइडेड कर देता हूँ 3 से, क्योंकि हमारे पास टोटल सब्जेक्ट जो है वो 3 हैं, इसलिए मैंने 3 से डिवाइडेड कर दिया। अब जो भी इसमें कैलकुलेशन होके आएगी वो बन जाएगी हमारी परसेंटेज, जो हमारे पास PER नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इस PER वैल्यू को रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न नहीं, मैं एक्चुअल में यहीं पर इसे प्रिंट कर देता हूँ, इको $PER। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन कैसे रन होगा। सबसे पहले यहाँ पर इसे मिलेगा एक वेरिएबल टोटल, और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया सम। इसमें हमने 3 वैल्यूज़ एज ए आर्गूमेंट भेज दी। ये वैल्यूज़ यहाँ पे जाएंगी और तीनों का एडिशन होकर वेरिएबल S के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न होकर वापस वैल्यू टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, और इस टोटल नाम के वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया परसेंटेज नाम के फंक्शन में। अब ये परसेंटेज नाम का जो फंक्शन है यहाँ पर हमने वैल्यू भेजी ST नाम के वेरिएबल में, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 3 से करके। इससे हमारी आ जाएगी परसेंटेज, जिसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। मैं फाइल को सेव करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर हमारी परसेंटेज रिटर्न हो रही है। नीचे से टोटल भी आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को दोबारा सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है परसेंटेज आ रही है 69.3333। यहाँ पर मैं इसके साथ एक मैसेज भी दिखा सकता हूँ परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पर मैंने कॉन्केटिनेशन का साइन यूज़ कर लिया, इन्वर्टेड कोड के अंदर यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देता हूँ। फाइल को सेव किया, और ये देखिए कि हमारे पास परसेंटेज आ गई। इसमें जो एक्स्ट्रा बार में 3 रिपीट्स हो रहे हैं इनको मैं हटा भी सकता हूँ। उसके लिए हम मैथ के फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जैसे फ्लोर और एब्सोल्यूट, जो हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे कि इसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम रिटर्न वैल्यू को कैसे यूज़ कर रहे हैं। हमने इस फंक्शन में बेसिकली अपना सारा काम नहीं किया है, यहाँ पर हमने जस्ट सम किया है और उसको रिटर्न कर दिया आगे कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ, ये पूरी जो कैलकुलेशन है परसेंटेज निकालने की और सम निकालने की, ये हम एक फंक्शन में भी कर सकते थे, मगर जस्ट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाना चाहता था कि रिटर्न कैसे काम करता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को बनाने का एक नया तरीका देखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं फंक्शन बाय रेफरेंस। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए,
अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।